पुनर्जन्म नहीं होता, एक ही बारी हम आत्मा आती है धरती पे। तो मतलब भगवान के पास कितनी सारे आत्माएं होंगी, वो हर बारी एक नई आत्मा को जन्म देते हैं। बेटे ये सारी आत्माएं इकट्ठी क्रिएट हो चुकी हैं। हमारी आत्मा, हमारे बेटे की आत्मा, हमारे पिता की आत्मा, हमारे दादे की, हमारे पोते पड़पोते की, ये आत्माएं एक ही वक्त में इकट्ठी क्रिएट हुई हैं। रब ने जब हमें पैदा करा था ना, तो तब ही सोच लिया था ये बाप, ये उसका बेटा, 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 ये उसका, ये उसका, ये उसका, ये करोड़ों जो हमारी नस्लें हैं ना, ये रब ने पहले से ही सोच ली थी। और रब ने इन करोड़ों का जो इस दुनिया में आकर इन्होंने खाना पीना था, वो भी रब ने तभी लिख दिया था। इन लोगों ने जिन जिन लोगों से मिलना है, जो जो पूजा पाठ करनी है, जो जो स्यापे करने हैं, जो जो पाप करने हैं, जो जो नेकियां करनी है, ये रब ने लिख ली थी। रब किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता, वक्त पे नहीं छोड़ता, आने वाले हालात पे नहीं छोड़ता, उसने पहले से तय कर रखा है। रब ने लिख रखा है कि आपका जो वो लकड़ दादा था ना 500 साल पहले, ਉਹਦੇ दौर च कंप्यूटर नहीं सी, उसने किसी तेरे परदादे का पेशा या प्रोफेशन कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं लिखा। कंप्यूटर ऑपरेटर आगे 10 पुश्तों के बाद रब को पता था कि उस वक्त कंप्यूटर ऑपरेटर भी होंगे यार, उस वक्त जनाब वो ये कॉल सेंटर में भी बैठने वाले होंगे, उस वक्त तो ये होंगे। तो रब के लिए ये कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ये डेवलपमेंट तो हमारे लिए हो रही है। रब को तो अंत और आगाज ये एक जैसा दिखता है। रब के लिए ये टाइम बार की लिमिट नहीं है। हम जिस वक्त पैदा होते हैं और जिस वक्त मरते हैं, रब के सामने तो पूरा वो, जैसे वो आप क्या उसको ग्राफ कहते हैं या क्या आप, मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज पिक्चर हो जो पहली पिक्चर अगली पिक्चर अगली पिक्चर अगली पिक्चर को इस तरह से 10,000 पिक्चर एक साथ जोड़ी हो कि जनाब ये पहले दिन का बच्चा, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे सेकंड का, ये चौथे सेकंड का, तो ऐसे सारी तस्वीर सामने खड़ी हो, ऐसे ही रब के सामने एक जैसी तस्वीर है। जैसे रब अब इस समय इस वक्त हमें देख रहा है, जब हम आत्मा थे तो हमारा ये लम्हा भी रब के सामने वैसे ही था। रब को ये चीज भी वैसे ही दिख रही थी और हमारी उस वक्त की आत्मा भी वैसे ही दिख रही। हमारा कल वाला दिन भी वैसे ही दिख रहा था, परसों वाला भी वैसे दिख रहा था, आत्मा भी वैसे दिख रही। उसका नॉलेज जो है वो हमारी सोचों से खरबों गुना आगे का है। हम कुछ भी नहीं उसके हिसाब से कि वो किस तरीके से नॉलेज रखता है या ज्ञान है या कितना वो सुपर है। इसीलिए तो वो रब है। अगर वो वक्त दे आण ते सोची पै जावे ते सोचण लग पवे कि हुण की करना है, हुण की करना है, ते फिर तो उन्हें चला ली दुनिया। वो कुछ साडे वर्गा नहीं है कि जनाब अज असीं फैक्ट्री खोलीए ते ऐ साडा मुलाजम है ते कल नूं इहदा बच्चा आएगा ते उहदे बच्चे लई किहड़ी जॉब लभांगे। सानूं ते पता ही नहीं हुंदा कि जिहड़ा अज साडे जनरल मैनेजर है फैक्ट्री च, इहदे बच्चे लई असीं किहड़ी जॉब रखी हुई है। सानूं तो नहीं पता कि जनरल मैनेजर कितनी देर है ते कितनी देर नहीं, इहने रहना भी है कि नहीं रहना है, इहदा बच्चा इतना पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा। रब ने तो पहले से ही लिख रखा है। लकड़ दादा भी उसका लिख रखा है, जनरल मैनेजर भी लिख रखा है, जनरल मैनेजर के बच्चे के बारे भी लिख रखे है, अगू ओदे बच्चे भी दे बारे भी लिख रखे है, अगू ओदे बच्चे के बारे भी, ते जेडे कलयुग के नाश होने तक बच्चे आने ने सारियां दे बारे रब ने पहले तो लिख रखा है। रब उन्हां नूं आत्मा तो लैके अज दे दिन तक जितना ओदा सफर है इक्को जिहा ही नजर आ रहा है। वो रब है। कभी रब के बारे में बैठ के आराम से सोचे ना, तो फिर समझ आएगी कि यार ये रब कैसे करता है ये चीज। फिर कदी इतनी डीप सोच तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ याद रखिया जे तुसी रब ਨੂੰ समझ लिया कि रब क्या है और वो कैसे काम। ਇਹ ना समझिए कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ जनाब ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ रब ਘੜ के कदी जेबां च रखे ਹੁੰਦੇ ने, ते कदी बैलेट च रखे ਹੁੰਦੇ ने, ते कदी परसां च रखे ਹੁੰਦੇ ने, ते कदी बारियां च रखे ਹੁੰਦੇ ने, ते कदी छतां ते रखे ਹੁੰਦੇ ने, ते कदी अंगीठियां ते रखे ਹੁੰਦੇ। हमने कभी बैठ के रब का काम सोचा ही नहीं कि रब करता है।